सबसे पहले दर्शकों को अतीक के काफिले का रूट क्या है वो भी बता देते हैं। रविवार शाम 5 बजे की बात करें तो शाम 5:40 पर साबरमती से वो निकला और फिर शाम 6:20 पर गांधीनगर में पहुंच गया। शाम 6:40 का वो वक्त था जब देखिए चिलौड़ा यहां से अतीक अहमद का जो काफिले का रूट था वो पहुंचा। इसके बाद आप देखिए काफिला आगे की ओर लगातार बढ़ता रहा। चिलौड़ा शाम 6:40 का वो वक्त था जब अतीक अहमद का काफिला पूरी सुरक्षा के साथ यहां पर पहुंचा और इसके बाद आपको बताएं आगे बढ़ता हुआ ये काफिला प्रांतिज पहुंच गया। और जब ये काफिला अतीक अहमद का प्रांतिज पहुंचा उस वक्त समय भी जान लीजिए, शाम 7:10 का उस वक्त समय हो रहा था, यानी कि अंधेरा उस वक्त हो चुका था। इसके बाद जब सलाल अतीक अहमद का काफिला पहुंचा तो फिर उसके 20 मिनट के बाद यानी कि उस वक्त शाम 7:30 का 7:30 उस वक्त बज रहे थे और जो काफिले की स्पीड थी वो थोड़ी सी कम जरूर हो गई थी क्योंकि उसके बाद अंधेरा हो गया था। अब देखिए उसके बाद हिम्मतनगर, जिसके बारे में जानकारी दे दी गई थी रूट की, शाम 7:50 का वो समय था जब अतीक अहमद का जो काफिला है वो यहां पर पहुंचा। उसके बाद उदयपुर ऋषभदेव पेट्रोल पंप पर रात 9:02 का समय था जब ये काफिला रुकता है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में सबसे लंबा सफर जो है वो इस काफिले ने तय किया है। उसके बाद देखिए उदयपुर बाईपास पर ये जो काफिला है वो रात 10:19 पहुंचा। लगभग 500 से ज्यादा किलोमीटर का जो सफर है वो रात के अंधेरे में इस काफिले ने राजस्थान में तय किया है। फिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आपको बताएं रात 12:38 का वो समय था जब चित्तौड़गढ़ में काफिला पहुंचा भी और चित्तौड़गढ़ में काफिला रुका भी था। अतीक अहमद के काफिले को वहां पर पूरी सुरक्षा के साथ रोका भी गया था। फिर चित्तौड़गढ़ से आपको बताएं आगे बढ़ता हुआ एक काफिला, मैंने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा समय बिताया, भीलवाड़ा पहुंचा राजस्थान के ही और उस वक्त आधी रात हो चुकी थी, यानी कि उस वक्त रात के 2:11 का समय हो चुका था जब भीलवाड़ा पहुंचा अतीक अहमद का काफिला पूरी सुरक्षा पूरे प्रबंधन के साथ। और उसके बाद देखिए अभी भी ये जो काफिला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपको बताएं राजस्थान के ही कोटा में ये जो काफिला है वो एंटर हुआ। कोटा में भी काफिला रुका था। रात 3:25 का वो समय हो गया था जब राजस्थान के कोटा में अतीक अहमद के काफिले को पहुंचाया भी गया और उसके बाद एक काफिला जो है वो वहां पर रुका भी था। फिर आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कोटा के बाद ये जो काफिला है, क्योंकि अभी भी राजस्थान की सीमा में यानी कि आधी रात को भी जो ये पूरा काफिला है वो राजस्थान की सीमा के ही इर्द गिर्द रहा और उसके बाद अब ये काफिला बढ़ता हुआ झांसी की ओर आगे बढ़ रहा है। 3 राज्य 500 किलोमीटर, अब तक इतना सफर अतीक अहमद तय कर चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राज्य की सीमा बदलती है, टोल पर दूसरी जो है पुलिस हैंडओवर ले लेती है, वैसे ही हमारे सहयोगी भारत टोल पर मौजूद हैं जैसे ही सीमा बदलती है। जब गुजरात से सीमा खत्म हुई तो जनक हमारे जो सहयोगी थे जो कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे थे उनसे हैंडओवर लेते हैं हमारे सहयोगी जो राजस्थान में फॉलो कर रहे थे भवानी, कैसे अब वो आगे बढ़े और उसके बाद मध्य प्रदेश में मनोज शर्मा इस कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं। मेरे सहयोगी जनक दवे अहमदाबाद से लगातार फॉलो करते हुए यहाँ पर चित्तौड़ पहुंचे हैं अभी तक काफिले के साथ में और अब आगे मैं आपको एमपी बॉर्डर तक साथ में आपको तस्वीरें लगातार आप देखिए कि काफिले की तस्वीरें और ये इसी में अतीक अहमद है। इसी में क्या जनक भाई इसी के अंदर है? बिल्कुल अतीक अहमद का कॉन्वॉय आप देख रहे हैं और अब आप इसको फॉलो कीजिए। कब वो कहाँ उन काफिला रुका और किस तरीके से 2 पेट्रोल पंप पर रुका, फिर उसके बाद में उदयपुर पहुंचे, उदयपुर के बाद में चित्तौड़ और चित्तौड़ के बाद में चित्तौड़ में जनक दवे से उसके बाद में मैंने ज्वाइन किया और यहाँ से लगातार तो आपको जो तस्वीर है लगातार हम आगे मध्य प्रदेश बॉर्डर तक बताएंगे आपको और ये काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 16 साल पुराने केस में अतीक अहमद को कल सजा सुनाई जाएगी, लेकिन उससे पहले अतीक अहमद को पूरे सुरक्षा के साथ में यहां लाया जा रहा है, उस जेल में लाया जा रहा है जहां की दीवारों से वो बहुत वाकिफ है। लेकिन फर्क बस इतना हुआ है, पहले इसी जेल से वो अपनी हुकूमत चलाया करता था, लेकिन आज इसी जेल में आने में उसके पसीने छूट रहे हैं। हमारे सहयोगी हर एक जगह पर मौजूद हैं, जैसे जैसे सीमा बदलती है हमारे सहयोगी भी उस कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं। अब हमारे साथ में झांसी से हमारे सहयोगी अमित भी बने हुए हैं और साथ ही साथ प्रशांत भी बने हुए हैं। मैं प्रशांत का रुख करती हूँ। प्रशांत, इंतजार किया जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 40-50 किलोमीटर बचे होंगे और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी दूरी तय कर ली जाएगी और इसके बाद में झांसी जब पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश की सीमा जब शुरू होगी, तब अतीक अहमद की क्या स्थिति होगी, क्योंकि अभी उसके माथे पर शिकन दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल सपना, और जिस तरह की यहाँ तस्वीर और इंतजामात नजर आते हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि बस कुछ ही देर और है
जब गुजरात से निकली उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद को लेकर के और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में दाखिल होते हुए, लेकिन अब यहां झांसी में उस टोल प्लाजा पर हम मौजूद हैं जहां से एंट्री होनी है और यहां ठीक हमारे सामने वो जगह, और थोड़ी ही देर बाद आप ये देखेंगे कि यहां पर इंतजामात और पुख्ता कर दिए गए, क्योंकि अभी यहां पर झांसी पुलिस की टीम भी गश्त करती हुई दिखाई दी है। यानी इंतजामात इतने पुख्ता हैं कि यहां एक पल भी उन्हें रुकना ना पड़े और इस टोल प्लाजा से सीधी रफ्तार से अब वो झांसी से प्रयागराज की ओर आगे बढ़ जाए। बस कुछ ही देर बाद अब यहां पर अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंचने वाली है, जो गुजरात और राजस्थान मध्य प्रदेश होते हुए अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। और यहां से झांसी में जहां पर हम टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, यहां पर इंतजामात हम देख सकते हैं कि अब गाड़ियों को साइड में किया जा रहा है। जो भारी वाहन हैं उन्हें अब बीच से हटाया भी जा रहा है। पुलिस बंदोबस्त और ज्यादा पुख्ता कर दिए गए हैं ताकि कहीं पर भी व्यवधान ना हो और अतीक अहमद को यूपी पुलिस जो लेकर आ रही है वो काफिला बिना लाग लपेट, बिना रुकावट के यहां से सीधे ये आगे प्रयागराज की ओर जाने वाला रास्ता है और ये सीधा 6 लेन की ओर आगे बढ़ता हुआ रास्ता, और यहीं से अतीक अहमद को आगे ले जाया जाएगा, क्योंकि कल 28 तारीख को उनके गुनाहों का फैसला आने वाला है। एक मामला उमेश पाल के अपहरण से जुड़ा हुआ, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई को सजा सुनाई जाएगी और बहुत उम्मीद यह है कि अधिकतम सजा का ऐलान भी यहां प्रयागराज कोर्ट में हो सकता है। लेकिन आज कल जब गुजरात से लेकर के यूपी पुलिस निकली है, तब से लेकर आज का ये दिन अतीक अहमद की सांसें फुलाने वाला भी लम्हा है, क्योंकि लगातार उसे कई आशंकाएं उसके जहन में कौंध रही है, क्योंकि ये पहली मर्तबा होगा जब अतीक अहमद को किसी मामले में सजा सुनाई जानी है, क्योंकि अब तक के जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी का एक नेता रहा है, सांसद रहा है, बिल्कुल, और इसी कारण से प्रशांत अब तक वो 5 बार विधायक रहा, 1 बार सांसद हो गया, माननीय सांसद बन गया, क्योंकि उस पर अभी तक किसी भी मामले में दोषी उसे करार नहीं दिया गया था। लेकिन अतीक अहमद, उसकी आप कहानी जब सुनेंगे तो बड़ी फिल्मी सी कहानी आपको लगेगी। जिस केस में कल उसको सजा सुनाई जा रही है, ये भी अपने आप में एक ऐसा केस है जो ये बताता है कि कैसे वो अपनी पूरा साम्राज्य चलाया करता था। एक व्यक्ति उमेश पाल नाम का, उसे वो अपहरण करता है, उसे लेकर अपने कार्यालय जाता है, टॉर्चर करने का काम करता है, और उसके बाद में जब सत्ता बदलती है 2007 में मायावती की सरकार आती है और उसके बाद में केस रजिस्टर्ड होता है और उसके बाद 16 साल बाद आज उस मामले में दोषी करार दिया जाएगा। उस मामले में जो है चीजें सामने रखी जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनका अपहरण किया वो बड़ी मजबूती से राजूपाल हत्याकांड में भी, क्योंकि एक गवाह थे, बड़ी मजबूती से केस को लड़ रहे थे, लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिस पूरे एक्शन में, जिस पूरी फिल्मी तरीके से राजूपाल हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया था। लौटेंगे आपके पास, वहां क्या स्थिति है उसकी जानकारी आपसे और भी लेंगे, लेकिन पहले दर्शकों को बता देते हैं उस जेल वैन के बारे में जिसमें अतीक अहमद को प्रयागराज इस वक्त ले जाया जा रहा है। वो काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। यूपी पुलिस की मॉडर्न प्रिजन वैन में सिक्योरिटी के अत्याधुनिक इंतजाम है। इसके बारे में और भी जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के